वेनेजुएला राजनीतिक आर्थिक संकट। वेनेजुएला पिछले कई वर्षों से आर्थिक, राजनीतिक और मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है। मूल कारणों में भारी मुद्रास्फीति, आर्थिक गिरावट, भ्रष्टाचार और लगभग सभी सामाजिक सेवाओं की गिरावट शामिल हैं। निकोलास मदुरो और उनकी सरकार पर धार्मिक अधिकार, चुनाव हेराफेरी और आपराधिक गिरोहों से गठजोड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। ये संकट दशकों पुराने हैं, लेकिन 2024 से 25 के दौरान ये और तीव्र हो गए। 2. यूएस का हमला और सैन्य ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम और तिथि। अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। विकिपीडिया। क्या हुआ? यूएस सेना ने वेनेजुएला में कई एयर स्ट्राइक्स और अभियान चलाए। इसका लक्ष्य था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करना। अमेरिकी विशेष बलों, जिनमें डेल्टा फोर्स, 160 एथ सोर, 75 एथ रेंजर्स सहित अन्य, ने मादुरो का घर और सुरक्षा नेटवर्क पर हमला किया। इसके बाद उन्हें अमेरिका ले जाया गया। विकिपीडिया। सबसे बड़ी खास बात, मादुरो और उनकी पत्नी को यूएस की फेडरल कोर्ट में मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वे हिरासत में हैं और आरोपों का सामना कर रहे हैं। 3. डेल्टा फोर्स और अमेरिकी सैन्य भागीदारी। डेल्टा फोर्स की भूमिका। डेल्टा फोर्स अमेरिका की शीर्ष विशेष कमांडो यूनिट है, अत्यंत प्रशिक्षित, उच्च जोखिम मिशनों के लिए। इस ऑपरेशन में यह यूनिट मदुरो की सुरक्षा प्रणाली को भेदने, तलाशी अभियान में शामिल होने और उन्हें सुरक्षित रूप से गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार थी। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी, स्पेशल ऑपरेशंस और साइबर टूल्स ने भी समर्थन दिया। विकिपीडिया। 4. सीधी लड़ाई और हताहत। कैसा संघर्ष हुआ? ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला और क्यूबा सैनिकों ने भारी प्रतिरोध दिखाया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी सैनिकों को कोई मौत नहीं हुई, लेकिन कुछ घायल हुए। दूसरी ओर वेनेजुएला सरकार ने घोषणा की कि उनके सैनिकों और सहयोगियों के कई लोग मारे गए। रॉयटर्स। वेनेजुएला ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया और क्यूबा ने भी अपनी सैनिकों के मारे जाने पर शोक जताया। 5. कैद और मुकदमा। निकोलास मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को संयुक्त राज्य अमेरिका लेकर जाया गया ताकि वे नशीले पदार्थों की तस्करी, नैरो टेररिज्म और बंदूक और अपराध संगठनों के साथ गठजोड़ के आरोपों का सामना करें। वे मनोहिन की फेडरल कोर्ट, न्यूयॉर्क में पेश होंगे। इस प्रकार की गिरफ्तारी को यूएस सरकार ने अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया है। CBS न्यूज। 6. अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद। क्या यह कानूनी था? ग्रामीण और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यूएस कार्रवाई को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अवैध और असंवैधानिक कहा है। वे इसके लिए किसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं थी। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार में से एक हैं। इसे लेकर कई विश्लेषक का मानना है कि अमेरिका के फैसले में तेल की नियंत्रण और आर्थिक दबदबा का भी बड़ा हाथ है। अमेरिका ने कहा कि वे तेल के बिक्री और आय का प्रबंधन करेंगे। कुछ आलोचक कह रहे हैं कि यह क्षेत्रीय शक्ति और कच्चे तेल पर नियंत्रण के लिए एक कदम भी हो सकता है। अल जजीरा। 8. वैश्विक प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को उसके कार्यों के लिए कड़ी आलोचना हुई। रूस, चीन, क्यूबा और कई अन्य देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन कहा। कुछ देशों की प्रतिक्रिया। कुछ अमेरिका के मित्र देशों ने यूएस के दावे को कानूनी न्याय इख्तियार बताने की कोशिश की।
दूसरी तरफ कई देशों ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए खतरनाक कदम बताया। चाथम हाउस 9 विवाद और आलोचना। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह कार्रवाई द्विपक्षीय शक्ति संघर्ष, तेल राजनीति और अमेरिकी प्रभुत्व के लिए की गई थी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य देशों में किसी नेता को हथियारबद्ध तरीके से गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। चाथम हाउस 10 प्रभाव वेनेजुएला और दुनिया पर। लोकप्रिय राजनीति। कुछ वेनेजुएला के नागरिकों ने इसे एक कदम बताया जो मदुरो शासन को बदल सकता है। वहीं कई लोग इसे विदेशी हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने वाला मानते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा। लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ी है कि इससे उनकी भी संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। फोर्ब्स निष्कर्ष समरी। यूएस ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन किया। निकोलास मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। अमेरिकी सरकार कहती है कि यह कानूनी कार्रवाई थी, पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे अवैध आक्रमण कह दिया। तेल रणनीति, क्षेत्रीय प्रभुत्व और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस घटनाक्रम के केंद्र में हैं। विकिपीडिया। चाथम हाउस। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्त को वीडियो शेयर करें।